नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, वीआरएस कर्मचारी जो है, वीआरएस ऑप्टीज है, ठीक है, 2017 यानी कि जो इफेक्टिव डेट है थर्ड पीआरसी लागू होने की, ठीक है, अभी 2025 हो गया, 2026 आने वाला है। अभी तक वैसे थर्ड पीआरसी की स्थिति है ये है कि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई, ठीक है। तो देखिए, जो वीआरएस ऑप्टीज है यानी कि 2017 से पहले जो जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से वीआरएस लिया था, या फिर 2017 के बाद जिन्होंने वीआरएस लिया था, तो यहाँ पर बात ये आती है कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो उन पर क्या असर पड़ेगा, या फिर वीआरएस ऑप्टीज को थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं। अगर मिलेगा तो कौन से कर्मचारियों को मिलेगा, कौन से पेंशनर्स को मिलेगा, जो कि 2017 से पहले जिन्होंने वीआरएस लिया था उनको, या फिर जो 2017 से बाद में यानी कि इफेक्टिव डेट 2017 से थर्ड पीआरसी लागू होने वाली थी उसके बाद में जिन्होंने वीआरएस लिया था उनको यहाँ पर थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं, ठीक है। देखिए, एक और खबर आ रही है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो खबर है कि 8 सीपीसी 8वें वेतन आयोग और थर्ड पीआरसी को लेकर है। अब वो खबर ये है कि यहाँ पर बात आ रही है कि दोनों ही 2026 में लागू अगर होते हैं तो कौन सा पहले होगा, थर्ड पीआरसी या फिर 8 पे कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि दोस्तों 8 सीपीसी जब तक लागू नहीं होगा तब तक थर्ड पीआरसी भी लागू नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। आपको पता है, मैं जो भी जानकारी वगैरह देता हूँ वो पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। देखिए, हमारी जो फिलहाल अपडेट है, अपडेट ये है कि वीआरएस वाले जो भी है, वीआरएस वाले कर्मचारी है, अब भैया यहाँ पर एक बात आती है कि 2017 से पहले वाले या 2017 के बाद वाले, है ना, वीआरएस वाले कर्मचारी को पीआरसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 1/1/2017 से पहले या फिर 1/1/2017 के बाद हम वीडियो को समझेंगे। और यहाँ पर 8 सीपीसी पर बड़ी खबर है, क्योंकि थर्ड पीआरसी भैया, जो आपकी थर्ड पीआरसी है वो तभी लागू होगी जब 8 सीपीसी, ठीक है, 8 सीपीसी जब तक लागू नहीं होगी तब तक थर्ड पीआरसी भी लागू नहीं होगी, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है वो वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट रहेगा कट ऑफ डेट। अब ये कट ऑफ डेट यानी कि 1/1/2017 से ये क्या है, यानी कि इफेक्टिव डेट मान सकते हैं आप। तो इसके बारे में क्या अपडेट है वो जानेंगे पहले पॉइंट में। उसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा, क्या 2017 से पहले यानी कि जिन्होंने वीआरएस लिया था, जो वीआरएस ऑप्टी से 2017 से पहले वाले, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो देखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हर बार मैं बताता हूं आपको, अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जो कि सबसे बड़ी दीवार है अभी तक थर्ड पीआरसी और बीएसएनएल कर्मचारी के बीच। तो वो उसका क्या मामला है वो भी हम समझेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, फाइल की वर्तमान स्थिति क्या है भैया, और अदालती मामले क्या है, मतलब इस पर अदालती कार्यवाही भी होने वाली है। तो वो आज अपडेट निकल कर आई है, तो उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद 2024 और 2025 की न्यू अपडेट क्या है वो समझेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि कट ऑफ डेट है 1/1/2017। तो ये क्या है वो समझेंगे आगे। सबसे बुनियादी नियम, जो कि कट ऑफ डेट है 1/1/2017। पहला पॉइंट हमारा, थर्ड पीआरसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2017 से लागू मानी गई है। सभी को पता है ये बात। सरकारी और पीएसयू नियमों के अनुसार किसी भी वेतन संशोधन यानी कि पे रिविजन का लाभ उन्हीं को मिलता है जो उस प्रभावी तारीख यानी कि इफेक्टिव डेट पर सेवाओं में थे, ठीक है। अब भैया कर्मचारी हो, आप पेंशनर्स हो या वीआरएस वाले ऑप्टीज हो, सभी को उस टाइम के हिसाब से मिलेगा, यानी कि इफेक्टिव डेट कौन सी थी, 2017 की। अब उस टाइम के बाद जो वीआरएस लिए थे उनको मिलेगा या नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपने 1/1/2017 के बाद 1 जनवरी 2017 के बाद वीआरएस लिया है तो आप तकनीकी रूप से थर्ड पीआरसी के लाभों या फिर लाभों में जो भी एरियाज है, फिर रिवाइज पेंशनरी बेनिफिट्स है, के हकदार है, ठीक है। अब बशर्ते आपके पीएसयू ने इसे पहले ही लागू कर दिया हो, ठीक है। अगर आपने 1/1/2017 से पहले वीआरएस लिया है, यानी कि इफेक्टिव डेट से पहले ले लिया हो, तो यहां मामला बहुत ही बुरा फंसता है आपका, क्योंकि आप नई वेतन तालिका यानी कि न्यू पे स्केल लागू होने से पहले ही सेवा से बाहर हो चुके थे। इसलिए आप सीधे तौर पर वेतन वृद्धि के हकदार नहीं माने जाते। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपने 2017 से पहले वीआरएस ऑप्टीज बने हो, वीआरएस ऑप्टीज मतलब वीआरएस लिया है आपने, तो आप थर्ड पीआरसी का लाभ नहीं पा सकते किसी भी स्थिति में, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या 2017 से पहले वीआरएस वालों को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब देखिए, मैंने ये तो बता दिया आपको कि थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगा। अब कुछ नहीं का मतलब कि कुछ उम्मीद बाकी है ना, सीधा सा जवाब है
सामान्यतः नहीं, लेकिन कुछ तकनीकी पहलू से मिलेगा। देखते हैं। देखिए, पहला तो है ग्रेचुइटी और लीव एनकेशमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमेशा उस वेतन बेसिक पे प्लस डीए पर कैलकुलेट किए जाते हैं जो कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन में लिया था। अब क्योंकि 2017 से पहले रिटायर होने वाले का वेतन सेकंड पीआरसी के अनुसार था, ठीक है, यानी कि 2007 पे स्केल पर, इसलिए उनकी ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन भी पुराने स्केल पर ही होगी। ठीक है, मतलब जो आपकी ग्रेचुइटी है, जो आपको लमसम फुल एंड फाइनल वो मिलता है, ठीक है, उसकी भी कैलकुलेशन आपके 2007 के वेतनमान के हिसाब से होगी। ठीक है, अब पेंशन का मामला क्या है, पेंशन रिवीजन का वो देख लेते हैं। पीएसयू कर्मचारियों के लिए पेंशन अक्सर ईपीएस 95 या कंपनी की अपनी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत होता है। ठीक है, अब ईपीएस 95 इसमें पीआरसी का सीधा असर नहीं पड़ता है, यह ईपीएस नियमों पर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर भैया पीआरसी लागू हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन पेंशनर्स को जो कि ईपीएस 95 में आते हैं। ठीक है, अगर आपकी कंपनी का अपना पेंशन फंड है तो वे तभी पेंशन बढ़ाते हैं जब फंड की स्थिति मजबूत हो, यानी कि 2017 से पहले वालों के लिए इसमें वृद्धि की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि उनका कॉर्पस पुराने वेतन पर जमा हुआ था। कुछ कुछ उम्मीद बाकी है, हो सकता है मिल भी जाए, क्योंकि देखिए जो आपका ईपीएस 95 में अगर आप आते हो तो नहीं मिलेगा, अगर आप कंपनी के पेंशन फंड में आते हो तो थोड़ी उम्मीद बाकी है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की दीवार क्या है वो देख लेते हैं, जिसके बारे में मैंने हर एक वीडियो में चर्चा की है। देखिए, डीपीई जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस है के दिशा निर्देशों के अनुसार थर्ड पीआरसी का लाभ केवल वही कंपनियां दे सकती है जिनके पास पिछले 3 साल का औसतन लाभ यानी कि पीबीटी इसे वहन करने के लायक हो। पिछले 3 साल से अगर आप लगातार प्रॉफिट में हो और अगर आप अपने खर्चे पूरे करने की क्षमता रखते हो तो आपको अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से हटा दिया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। कई पीएसयू जैसे कि बीएसएनएल, एमटीएनएल या फिर कुछ बीमार इकाइयां मतलब कमजोर इकाइयां ने अभी तक अपने मौजूदा कर्मचारियों को भी थर्ड पीआरसी नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में जो लोग 2017 से पहले वीआरएस लेकर जा चुके हैं उनके लिए फाइल आगे बढ़ाना फिलहाल नामुमकिन होता है। ठीक है, तो भैया वीआरएस वालों को थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगी जो कि 2017 से पहले वीआरएस लिया है जिन्होंने। ठीक है, कुछ हद तक उम्मीद है, लेकिन अब देखते हैं थर्ड पीआरसी लागू होने पर डिपेंड करता है कि सरकार क्या मंजूरी देती है। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट आता है फाइल की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या है अदालती मामले, वो देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में इस मुद्दे की कुछ जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। डीपी का रुख, अब डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस बहुत ही जरूरी है, ये अगर लागू कर दे तो थर्ड पीआरसी चुटकियों में लागू हो जाएगा। ठीक है, अब सरकार डीपी जो सरकार है डीपीई है ने साफ कर दिया है कि थर्ड पीआरसी का कार्यान्वयन संबंधित जो कि पीएसयू है के बोर्ड उनके मुनाफे पर निर्भर करेगा, सरकार अलग से फंड नहीं देगी। ठीक है, मतलब बात ये आती है कि आप थर्ड पीआरसी अगर लागू करते हो तो आप अपने पैसों से करो, सरकार फंड नहीं देगी। आपके कर्मचारियों का जो पेमेंट है वो आपको ही करना है, यानी कि आप खुद कमाओ, बीएसएनएल का रेवेन्यू बढ़ाओ, तभी जाके आप मतलब खुद को ही थर्ड पीआरसी लागू करनी है। ठीक है, मतलब आप अब देखिए ऐसा यहाँ पर जो डीपीई है आपको पता है बीएसएनएल 2007 के बाद से लगातार लॉस में है। जब जियो ने अपना 4G लॉन्च किया था उसके बाद से लगातार एक हिसाब से देखा जाए ना तो कंपनी मर जाती, डूब जाती, खत्म हो जाती, अभी तक अस्तित्व ही नहीं रहता बीएसएनएल का, जैसे कि जो टाटा डोकोमो अब नहीं रही। ठीक है, तो ऐसा ही बीएसएनएल भी हो गई थी। लेकिन जो डीपीए है सरकार ने क्या किया, रिवाइवल पैकेज देते गए, हर साल कुछ ना कुछ रिवाइवल पैकेज देते हैं ताकि कंपनी जीवित रहे। अभी तक प्रॉफिट नहीं करती कंपनी, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आने लगी है, वो इसलिए क्योंकि 4G रोल आउट हो चुका है और थोड़ी सी सेवाएं अच्छी दे रहे हैं बीएसएनएल, और इसके साथ 5G रोल आउट करने की स्थिति में आ रही है। अब ये थोड़े बहुत प्रॉफिट में कुछ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी, थोड़े बहुत प्रॉफिट में मतलब ऐसा है कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो 100 करोड़ है और प्रॉफिट है 30 से 40 करोड़। तो ऐसे में क्या है कि खर्चे यानी कि थर्ड पीआरसी एक तरह का खर्चा है, उसको लागू करने की क्षमता है ही नहीं बीएसएनएल के पास, लेकिन वो तो यूनियन वगैरह के इनके दबाव में आकर आगे बढ़ा रही है थर्ड पीआरसी। अब यहाँ पर डीपी यानी कि सरकार बोल रही है कि भैया आप जो ये थर्ड पीआरसी का खर्चा है ये खुद उठाओ। ठीक है, हम सिर्फ रिवाइवल पैकेज दे सकते हैं बीएसएनएल को जीवित रखने के लिए, मतलब जीवित का मतलब ये है कि डूबने से बचाने के लिए,
रिवाइवल पैकेज दे सकते हैं। हम आपकी सरकारी जो भी कर्मचारी है, पेंशनर्स है या फिर बकाया एरियर वगैरह आप देते हैं, ये हम नहीं दे सकते, इनका खर्चा हम नहीं उठा सकते। ये आप अपने रेवेन्यू पर डिपेंड करता है, आपके मतलब आप कितना अर्निंग कर रहे हो। मतलब बीएसएनएल खुद कमाओ पहले, उसके बाद अपने कर्मचारियों को दो। हम यहाँ पर इसके लिए रिवाइवल पैकेज नहीं देंगे, ठीक है। डीपीई का कहना है। देखिए कोर्ट केस क्या है वो देख लेते हैं। कई कर्मचारी यूनियनों और वीआरएस लेने वालों ने अदालतों में कोर्ट केस भी कर दिया है। यहाँ पर उनका तर्क है कि पेंशन भोगी एक ही वर्ग क्लास के होते हैं, चाहे वे कभी भी रिटायर हुए हो। यहाँ पर पेंशनर्स का या फिर वीआरएस लेने वाले जो कि 2017 से पहले हैं, सभी बोल रहे हैं कि उनका वर्ग एक ही होता है, भले वो कभी भी रिटायर हुए हो, कभी भी उन्होंने यहाँ पर वीआरएस लिया हो। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना है? पुराने फैसलों में कोर्ट ने कहा है कि वेतन संशोधन के केवल एक कट ऑफ डेट तय करना संवैधानिक है। यानी अगर सरकार ने 2017 डेट तय की है तो उससे पहले वालों को बाहर रखना अवैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब उन्होंने एक कट ऑफ डेट तैयार कर दी है कि भैया 2017 इफेक्टिव डेट है, उसी के हिसाब से चला जाएगा। उसके बाद जो भी जिन्होंने भी पेंशन ली है, जिन्होंने भी रिटायर ली है, जिन्होंने भी वीआरएस लिया है, जो भी कर्मचारी उसके बाद आते हैं उन्हीं को थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा, और ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है तो देखते हैं वीआरएस जो भी 2017 से पहले वीआरएस वालों को मिलता है या नहीं, वो सरकार पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट आता है हमारा न्यू अपडेट 2024 से 2025 तक। अभी की ताजा स्थिति यह है कि सरकार का पूरा ध्यान 8वें वेतन आयोग के गठन पर है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पीएसयू के लिए है, ठीक है। अब भैया देखिए यहाँ पर बात आती है कि 8 सीपीसी के बाद ही थर्ड पीआरसी लागू क्यों होगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो सरकार है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पूरा ध्यान 8वें सीपीसी पर लगा के रखी है कि 8वां पे आयोग जो कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होना है, तो उस पर है सारा ध्यान, ठीक है। अब बीएसएनएल कंपनी तो एक हिसाब से देखा जाए तो सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी है उनके लिए, कि भैया पहले सरकारी कामकाज होंगे, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है। बीएसएनएल को ऐसा थोड़ी है, मेन सरकारी कंपनी नहीं है, इस सहकारी कंपनी की जैसा है, ठीक है, कि बीएसएनएल खुद की भी अर्निंग करती है और सरकार भी इसके साथ है। तो भैया पहले सरकारी कामकाज होंगे, फिर बीएसएनएल से रिलेटेड, ठीक है। तो हो सकता है पहले 8 सीपीसी लागू हो, फिर यहाँ पर थर्ड पीआरसी, ठीक है। तो देखिए क्या बताया गया है। एरियस का जो है वो देखते हैं। जो कंपनियां मुनाफे में आई है, जैसे कोल इंडिया, तेल कंपनियां, इन्होंने 2017 के बाद वालों को एरियर दे दिया है, ठीक है। अब वीआरएस 2017 से पहले किसी भी मंत्रालय जो कि भारी उद्योग या फिर इस्पात मंत्रालय है की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है जिसमें 2017 से पहले रिटायर हुए लोगों को थर्ड पीआरसी के दायरे में लाने की बात कही हो, ठीक है। अब पेंशन वृद्धि, वर्तमान में चर्चा केवल ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 5000 या फिर 9000 करने पर चल रही है, ठीक है। अगर यह होता है कि 2017 से पहले जो भी वीआरएस वाले हैं उनको कर्मचारियों को बड़ी राहत मिले, अगर ये होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 2017 से पहले जो भी वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए कुल मिलाकर बात ये आती है कि वीआरएस लेने वाले जो कि 2017 से पहले है उनको थर्ड पीआरसी का लाभ नहीं मिलेगा, और जो ईपीएस 95 है उनमें कुछ अगर बदलाव हुए तो मिल भी सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वीआरएस लेने वाले जो कि इफेक्टिव डेट से बाद में वीआरएस लिया है 2017 से बाद में, तो उनको थर्ड पीआरसी का लाभ, एरियर और लाभ दोनों मिलेंगे। फिलहाल कुल मिलाकर बात ये आती है कि यदि आप किसी विशेष पीएसयू जैसे कि सेल, बीएसएनएल, बीएचईएल से हैं तो अपनी कंपनी के रिटायर एसोसिएशन से जुड़े। वर्तमान में केवल सामूहिक कानूनी लड़ाई या सरकार के किसी विशेष एक्स ग्रेशिया डिसीजन से कुछ मिलने की उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की, और 8 पे कमीशन के बाद ही थर्ड पीआरसी लागू होगी, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आती है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।